हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। तो डिटर्मिनेंट से पहले हमने मैट्रिक्स देखा था, लेकिन मैट्रिक्स में जितनी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स थी लगभग सभी करवा दी हैं, और जो बच गई हैं वो इस डिटर्मिनेंट के अंदर ही कंप्लीट कराऊंगा। जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो उसके लिए भी हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। एडजॉइंट, तो सब जगह हमें डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट देखते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है वो देखेंगे। बाकी इससे पहले वाले जितने भी 4-5 लेक्चर्स हैं उन सभी में मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और सारी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स करा दी हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कोई भी DSSB, TGT, PGT, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, NVS, TGT, PGT, KVS, TGT, PGT, UP, LT लेक्चरर, TGT, PGT उत्तराखंड, LT लेक्चरर और बहुत सारे जितने भी टीचिंग स्टेट, किसी भी स्टेट में टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसे हमने 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स ले रखी है। इसका ऑर्डर क्या है? 2x2 है। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसको हम या तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इस तरह से इसमें मॉड लगाते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर DET, डिटर्मिनेंट में जो स्टार्टिंग के 3 वर्ड होते हैं ये लिखते हैं, उसके बाद में ए लिखते हैं। तीनों का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट को डेल्टा से, इस वाले साइन सिंबल से, या फिर DET ए से लिख सकते हैं। और तीनों में हम पढ़ते क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमारे पास अगर मैट्रिक्स A = 1 2 3 4 है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? तो ये डिटर्मिनेंट का साइन लग जाएगा 1 2 3 4। इसमें क्या करते हैं? सीधे सीधे जो डायगोनल एलिमेंट है उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करके नॉन डायगोनल एलिमेंट को। तो 4 × 4 - 2 × 3, तो यहाँ पर क्या जाएगा? 4 × 4 - 2 × 6। तो यहाँ पर देखो 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2 बचा ना, तो इसकी वैल्यू -2 आ जाएगी। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। तो ये मैट्रिक्स ए थी, इसका डिटर्मिनेंट है ये जो -2 आया है, ये क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट हमेशा हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। और जो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स क्या है? 1 2 3 4, इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो मैट्रिक्स डज हैव नो न्यूमेरिकल वैल्यू, मैट्रिक्स की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है हमेशा। अब मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सॉरी एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4। तो इसे कैसे लिखेंगे? 4 × 4 - 2 × 6, 6 में से 4 गया 2। ठीक है। दूसरा डिटर्मिनेंट है 1 0 5 - 8। तो -8 माइनस, एक काम करते हैं इसे -6 कर लेते हैं, -2 कर लेते हैं। देखो -2 क्यों किया अभी पता चलेगा। -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर -0, तो -2 ही आएगा ये। अब एक डिटर्मिनेंट ये है जिसकी वैल्यू -2 है, दूसरा डिटर्मिनेंट ये है जिसकी वैल्यू -2 है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट जो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और दूसरा डिटर्मिनेंट 1 0 5 - 2, 1 0 5, और यहाँ -2। ये दोनों डिटर्मिनेंट आपस में बराबर हैं। अब इन्हीं डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और दूसरा 1 0 5 - 2, 1 0 5 - 2। तो ये मैट्रिक्स आ गई। कि ये मैट्रिक्स भी बराबर है? नहीं है। जब हमने मैट्रिक्स स्टार्ट करा था तो हमने मैट्रिक्स की इक्वालिटी पढ़ी थी, क्योंकि मैट्रिक्स की इक्वालिटी के लिए 2 कंडीशन थी, दोनों सेम साइज की होनी चाहिए। तो यहाँ साइज तो सेम दिख रहा है, दोनों का 2x2 ऑर्डर है। और दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 1 1 के बराबर है, लेकिन 2 0 के बराबर नहीं है। तो इसकी मैट्रिक्स तो बराबर नहीं होगी, लेकिन डिटर्मिनेंट एक ही वैल्यू दे रहा है, दोनों -2, इसकी वजह से ये डिटर्मिनेंट आपस में बराबर हो जाते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखते हैं। सपोज ए एक मैट्रिक्स है, A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। तो ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बस इस मैट्रिक्स का जो सिंबल है, साइन है, इन्हें हटा करके इन्हें डिटर्मिनेंट से रिप्लेस कर दिया। अब देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पर आप सब जानते हो, इसे पहली रो कहते हैं R1, पूरी रो है R1। ये दूसरी रो होगी, इसे कहते हैं हम R2, और इसे R3। इसी तरह से ये फर्स्ट कॉलम है जिसे हम कहते हैं C1, ये दूसरा कॉलम है जिसे हम कहेंगे C2, तीसरा कॉलम है इसे कहते हैं C3।
तो हमारे पास 3 रो है R1 R2 R3 और 3 कॉलम में C1 C2 C3। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम 6 तरह से फाइंड कर सकते हैं, या तो R1 इस रो के अलोंग, या फिर R2 के अलोंग, या R3, या फिर C1 C2 C3। इनमें से किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग फर्स्ट रो, तो पहली रो के अलोंग देखते हैं इसके। अब पहली रो में एलिमेंट कौन कौन से हैं, A11 A12 और A13। तो यहाँ पर A11 A12 और A13 आ गया। ठीक है, जब हमने A11 लिया तो इससे मिलने वाला जो कॉलम है और इससे मिलने वाली रो है उनको हाइड कर देंगे। अब ये हटे तो बचा क्या, ये डिटर्मिनेंट बचा A22 A23 A32 A33 A22 A23 A32 A33। ठीक है, अब दूसरे में क्या लिया, A12। अब इससे मिलने वाला जो कॉलम है और जो रो है वो हाइड करके बचेगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ A21 A23 A31 A33, इसे लिख दिया। A13 लिया, A13 के साथ कौन सा डिटर्मिनेंट आएगा, ये वाला रो और ये वाली कॉलम हटके ये बचेगा A21 A22 A31 A32, इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर इनके आगे प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, ये डिपेंड करेगा इस वैल्यू पर, -1 की पावर I प्लस जे। आई जे क्या है, ये ए आई जे होते हैं। तो यहाँ पर A11 के लिए आई और जे 1 1 है, तो क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 2। इसे छोड़ो, ऐसे याद रख लो, 1 और 1 क्या है, 2 क्या है, पॉजिटिव, सॉरी E1। तो E1 के लिए प्लस आ जाएगा, 2 और 1 3 ऑड के लिए माइनस आ जाएगा, और 3 और 1 यहाँ पर 1 और 3 +4 हो जाएगा, 1 + 3 4 4 प्लस E1 है तो प्लस आ जाएगा। तो E1 जहाँ होगा प्लस आ जाएगा, जहाँ पर ऑड होगा वहाँ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम प्लस को हटा सकते हैं, मतलब ये ऐसे रहेगा, लेकिन माइनस को ही हटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये A13, अब इन दोनों डिटर्मिनेंट, ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट को आप जानते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, A11 A22 A33 माइनस A32 A23, फिर माइनस A12 A21 A33 माइनस A31 A23, फिर प्लस A13 इंटू A21 A32 माइनस A22 A31, इस तरह से। अब हम, ये तो थी R1 रो, इसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया। इसी तरह से हम R2 के अकॉर्डिंग इसके अलोंग करेंगे, तो यहाँ पर A21 फिर A22 फिर A23, फिर 21 वाला होगा तो ये वाली, ये कॉलम हटेगा और ये सेकंड वाली रो हटेगी, इसके अलावा जो बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट। इसी तरह से आप इसमें कोई भी 6 रो या कॉलम किसी के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। तो इसे याद करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, फर्स्ट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अगर आप पहले कॉलम के पहली रो के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो प्लस माइनस प्लस देखने को मिलेगा, यहाँ क्या था, प्लस माइनस प्लस देखने को मिला था। दूसरे के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस। देखो माइनस क्यों आ रहा है, 2 और 1 3 ऑड है उसकी वजह से माइनस, 2 और 3 5 ऑड है उसकी वजह से माइनस, और बीच में 2 और 2 4 प्लस इवन है तो उसकी वजह से प्लस। फिर क्या आएगा, प्लस माइनस फिर प्लस आएगा, यहाँ पर थर्ड में प्लस। अब आप मान लो रो के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो, कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो, तो C1 के अलोंग क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस। फिर C2 के अलोंग क्या होगा, माइनस प्लस माइनस। C3 के अलोंग क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। तो इस तरह से किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू प्राप्त कर सकते हो। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से जल्दी समझ में आएगा हमें। मान लीजिए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 3 4 2 -1 3 2 1 2, इसकी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी हमें वो बताने की क्या होगी। तो जैसे हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करके देखते हैं, तो 1 लिखा, तो 1 से रिलेटेड ये जो रो और कॉलम है वो हटा, बचेगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ -1 3 1 2, तो ऐसे लिख दिया। फिर 3 के साथ में माइनस आएगा, क्योंकि हम जानते हैं अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस चलता है यहाँ पर, तो यहाँ -3 आएगा। अब बचे क्या, 2 2 3 2 2 2 3 2 2, फिर उसके बाद में 4 लिखा, फिर बचेगा क्या, 2 -1 2 1, तो 2 -1 2 1। अब 1 ऐसे ही रहेगा, चाहो तो 1 को हटा दो क्योंकि मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ से -2 फिर -3 आएगा, फिर -3 ऐसे ही, 2 दूनी 4 -6 आ जाएगा, फिर +4 ऐसे ही, 2 माइनस माइनस +2 ऐसे ही आ जाएगा। तो 1 ऐसे ही, 2 और 3 -5 होता है, दोनों में माइनस है इसलिए। तो -3 ऐसे ही, 6 में 4 गया 2, फिर -2, फिर 4 2 और 2 4, फिर -5 माइनस माइनस +6, फिर 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 में से 5 1 बचा, 16 और 1 17, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नाउ देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
ये है सेरस रूल फॉर डिटर्मिनेंट। अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है तो उसके लिए हम सेरस रूल की हेल्प से इसको बहुत ज़्यादा आसानी से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। बस इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये जो रूल है एप्लीकेबल केवल उन्हीं डिटर्मिनेंट के लिए है जिनका ऑर्डर 3 हो, मतलब 3x3 वाले डिटर्मिनेंट के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर किसी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 है, 4 है या 3 के अलावा कुछ भी है तो उनके लिए हम सेरस रूल अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो सेरस रूल केवल 3x3 ऑर्डर वाले या ऑर्डर 3 वाले डिटर्मिनेंट के लिए ही एप्लीकेबल है। तो मान लीजिए अभी हमने जो डिटर्मिनेंट लिया था डेल्टा इक्वल टू 1 3 4 2 - 1 3 2 1 2, तो इसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी है, बट किससे? सेरस रूल से। तो सेरस रूल हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, पहला बाय द हेल्प ऑफ रोज, सेकंड बाय द हेल्प ऑफ कॉलम। तो हम पहले रोज की हेल्प से लिखते हैं। तो मान लीजिए इसमें 3 रो है 1 3 4, हम लिखेंगे इसे 1 3 4, पहली रो आ गई। फिर दूसरी रो 2 - 1 3 2 - 1 3, फिर उसके बाद में तीसरी रो 2 1 2 2 1 2। ठीक है, तीनों रो लिख दी। अब हमारा काम है दोबारा से ये जो पहली और दूसरी रो है इन्हें दोबारा से फिर एक बार और लिखना, 1 3 4 और 2 - 1 3। ये काम करना पड़ेगा आपको। जो डिटर्मिनेंट है उसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही लिखा है 1 3 4 2 - 1 3 2 1 2 1 3 4 2 - 1 3, मतलब शुरू में स्टार्टिंग में पहले तीनों रो लिख दी, उसके बाद में 2 रो ऊपर की पहले बाद में लिख दी। अब क्या करेंगे, अब हम इसको इस तरह से बनाएंगे। यहाँ से ये यहाँ इसको लिया, ठीक है। अब इससे एक कम इस तरह से जाएगा ये, फिर ऐसे ये साइड का आ गया। अब इधर से ये 3 को छोड़ करके यहाँ पर -2 इसको, फिर इसके बाद में इसे, फिर इसके बाद में इसे, मतलब हमारा ये सही बना है। इसकी पहचान है, ऊपर ये 3 छूटेगा, यहाँ पर ये -1, मतलब कोई भी ऊपर में एक यहाँ पे एलिमेंट छूटेगा, एक यहाँ पर। अब ये क्या रहे, यहाँ पे साइड वाले क्या कहेंगे इन्हें हम लेफ्ट साइड, और इधर वाली जो वैल्यूज आएगी उन्हें हम कहेंगे राइट साइड। तो राइट, तो यहाँ पर देखो 2 है, -1 है और 1 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 एकम 4 4 दूनी 8, 2 1 4 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। ये और ये बना रखा है मैंने, पहले ये समझाने के लिए बनाया था आपको, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई किया तो -2, फिर इसे 4 दूनी 8 आया, फिर 3 तिया 9 9 दूनी 18, इस तरह से आ गया। अब ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद में जो सारी वैल्यूज आएगी उसके बाद में हम उनका क्या करते हैं, सम निकालते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं। 18 और 8 कितना होता है 26, 26 में से 2 घटाओ 24 बचेगा। ये लेफ्ट साइड वाला था। अब राइट, इसी तरह से राइट में जो वैल्यूज होंगी उनके लिए देखो। अब यहाँ पर ये राइट में -4 दूनी 8, तो 4 को -1 को और 2 को, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब यहाँ 3 1 1, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, फिर 2 3 2, 2 दूनी 4 तिया 12 आ गया। अब इसमें भी इन सबको ऐड करना है हमारा काम। तो देखो यहाँ पर 12 और 3 15, 15 में से 8 गया 7, तो यह गया 7। ठीक है, अब हमें राइट की वैल्यू पता चल गई, लेफ्ट की वैल्यू पता चल गई। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसमें फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट इक्वल टू लेफ्ट माइनस राइट। तो लेफ्ट में जो वैल्यूज आई हैं उसमें से राइट वाली वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर लेफ्ट में 24 आया है, 24 लिखा, फिर राइट में 7 आया है, उसको लिखा। अब बीच में माइनस का साइन था तो माइनस लगा दिया। अब 24 में से 7 माइनस करो 17 ही आएगा ना, तो 17, इसकी वैल्यू हो जाएगी 17। तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर ये निकाल देंगे 17। तो इस तरह से हम रो की हेल्प से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, किसकी, रो की हेल्प से और सेरस रूल लगा करके। अब दूसरा हम देखेंगे कॉलम की हेल्प से कैसे निकालेंगे। नाउ देखो सेरस रूल ही है, लेकिन फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था, रो की हेल्प से देखा था। अब यहाँ पर सेकंड बाय कॉलम की हेल्प से। तो जब भी कॉलम करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू लोअर माइनस अपर, और रो में क्या होता था, रो में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू लेफ्ट माइनस राइट। तो एल लोअर एल लेफ्ट, तो एल वाला ही पहले आ रहे हैं, तो कॉलम में डिटर्मिनेंट ऑफ ए लोअर माइनस अपर होगा। तो डिटर्मिनेंट भी हमने वही वाला लिया है जो अभी इससे पहले यूज किया था। तो 1 3 4 2 - 1 3 2 1 2। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, कॉलम, हम कॉलम की हेल्प से कर रहे हैं ना, तो कॉलम को लिखना। देखो ये चीज कैसे आई है मैं यहाँ समझाता हूँ। हमने कॉलम लिखे हैं इसके, पहला कॉलम क्या है 1 2 2 1 2 2, दूसरा कॉलम 3 - 1 1 3 - 1 1, इसके बाद में तीसरा कॉलम 4 3 2 4 3 2। जब हमने रो की हेल्प से किया था तो सारी रो लिखी थी
पहली और दूसरी रो बाद में भी नीचे भी लिखी थी। अब यहाँ पे हम कॉलम की हेल्प से कर रहे हैं, तो हमने सारे कॉलम लिख दिए, इसमें भी पहले और दूसरे कॉलम बाद में दोबारा से लिखे जाएंगे। तो पहला कॉलम ये है, इसको दोबारा से फिर लिखा 1 2 2, फिर 3 -1 1। ये इतना बड़ा यहाँ पर जैसे दिख रहा है, ऐसे ये सब यही नंबर है। अब हमने ये छाटना है, ये कैसे लेंगे, तो यहाँ से ये वाला ये छोड़ना पड़ेगा हमें, और यहाँ पर इस तरह से हम इनको मिलाते हैं, ये फिर इससे रिलेटेड ये, फिर यहाँ पर ये आता है। अब क्या होगा, ऊपर को जाना है तो ऊपर को ये हो गया, फिर दूसरा ये, फिर उसके बाद में ये। तो ये चीज हम ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो लोअर में क्या आ रहा है, तो 2 -1 और 1, इन तीनों को गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा। 2 3 और 3, 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा, फिर 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर हमारा काम क्या होता है, इन सबको ऐड करना, तो 18 और 8 26 -2 24 हो जाएगा। अपर में देखो ऊपर क्या आ रहा है, ये 4 -1 2, तो 4 दूनी 8, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, फिर 1 3 और 1 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 2 और 2 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 दिया 12 आ जाएगा, 12 और 3 15, 15 -8 7, इन सबको भी ऐड करना है ना, तो 7 आ जाएगा। अब क्या हुआ, हमें लोअर की वैल्यू मिल गई और अपर की वैल्यू मिल गई। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, लोअर माइनस अपर, तो लोअर 24 और अपर 7, फिर यहाँ से माइनस करो 17, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो बस हमारा काम है इसको इस तरह से बनाना। आप चाहे रो के हेल्प से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो या कॉलम की हेल्प से, सेरस रूल में दोनों की हेल्प से वैल्यू बराबर ही आएगी, या फिर जनरली भी सॉल्व कर सकते हो तो उससे भी बराबर आएगा। ये नाउ देखो क्वेश्चन है, सॉल्व बाय सेरस रूल डिटर्मिनेंट ऑफ AHG HBF GFC। तो इस डिटर्मिनेंट को हमें सेरस की रूल की हेल्प से सॉल्व करना है। तो हम बाय द हेल्प ऑफ रोज, सेरस का रूल लगाया रो की हेल्प से। तो इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट लेफ्ट माइनस राइट, तो लेफ्ट और राइट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हमने क्या करना है, रो की हेल्प से निकालना है। तो पहली रो लिखी AHG, दूसरा HBF, तीसरी रो GFC। अब क्या होता है, रो में क्या पहली तीनों रो ऐसे लिख दी, उसके बाद में 2 रो बाद में भी लिखते हैं हम। तो AHG और HBF लिखा, AHG और HBF। अब यहाँ से ABC, फिर इतना, तो यहाँ से हम लेफ्ट और राइट की वैल्यू निकालेंगे। लेफ्ट क्या होगा, ABC, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो ABC आएगा। HF और G, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो FGH लिख सकते हैं इसे। GHF, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे FGH लिख सकते हैं इसको। अब हमारा काम क्या होता है, जो भी वैल्यू आई है उन सभी को सम करना। तो ABC प्लस FGH 2FGH हो जाएगा ये, ठीक है। इसका सम हमने निकाल लिया। अब राइट में देखो वैल्यू क्या आएगी, GBG, तो G 2 बार है और B 1 बार है, तो B × G² हो जाएगा। फिर FFA, तो F² A है, तो इसको हम AF² लिख सकते हैं। फिर CHH, H 2 बार है और C 1 बार है, तो CH² हो सकता है। फिर हमारा काम क्या है, इनका सम निकालना। तो देखो BG² प्लस AF² प्लस CH²। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट माइनस राइट। लेफ्ट की क्या वैल्यू है, ABC प्लस 2FGH माइनस आता है ना, यहाँ पर ब्रैकेट करके लिख दो इस पूरे को, या फिर माइनस सबके साथ ही खोल दो। तो माइनस खोल देते हैं, क्या हो जाएगा, पहले A वाले को लिख देंगे माइनस AF² माइनस फिर BG², फिर माइनस CH²। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आई है। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर हमारे पास कोई 2 डिटर्मिनेंट है तो इन 2 डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट क्या आएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने में हम गलती कर देते हैं। जैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा करने से कभी आंसर गलत हो सकता है। तो हम डिटर्मिनेंट को 4 तरीकों से कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन, कॉलम बाय रो मल्टीप्लिकेशन, या फिर कॉलम बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास 2 डिटर्मिनेंट है तो इसकी रो से इसकी रो को, या इसकी रो से इसके कॉलम्स को, इसके कॉलम से इसकी रो को, या इसके कॉलम से इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करके हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम नंबर 1 का, रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन का। तो मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, डेल्टा 1 इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और डेल्टा 2 है
अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 और अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3। अब हमें इन दोनों डिटर्मिनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2। तो पहले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू रखी डेल्टा 1 की, फिर दोबारा से डेल्टा 2 की वैल्यू रख दी। अब क्या करना है, हम इसे मल्टीप्लाई करना है, तो हम यूज़ करेंगे रो बाय रो मल्टीप्लीकेशन। चारों में से कोई भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं, तो हम इसको देखते हैं। रो को रो से ही मल्टीप्लाई करना है, कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो है, तो इसे पहले इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी रो से, फिर तीसरी रो से। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर A1 B1 C1 को अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 से, तो क्या आएगा, पहला एलिमेंट आएगा A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस C1 गामा 1। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरी रो को A1 अल्फा 2 प्लस B1 बीटा 2 प्लस C1 गामा 2, लिख दिया A1 अल्फा 2 प्लस B1 बीटा 2 प्लस C1 गामा 2। अब इसी रो से तीसरी रो को A1 अल्फा 3 प्लस B1 बीटा 3 प्लस C1 गामा 3, A1 अल्फा 3 प्लस B1 बीटा 3 प्लस C1 गामा 3। फिर अब दूसरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो दूसरी रो से पहली रो को इस दूसरे डिटर्मिनेंट की, तो A2 अल्फा 1 प्लस B2 बीटा 1 प्लस C2 गामा 1, A2 अल्फा 1 प्लस B2 बीटा 1 प्लस C2 गामा 1। अब इस दूसरी रो से दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे, A2 अल्फा 2 प्लस B2 बीटा 2 प्लस C2 गामा 2, A2 अल्फा 2 प्लस B2 बीटा 2 प्लस C2 गामा 2। इसी तरह से तीसरे को करने पर क्या आएगा, A2 अल्फा 3 प्लस B2 बीटा 3 प्लस C2 गामा 3। अब इस तीसरी रो से पूरे सारी रोज को, तो पहले पहली रो को देखते हैं। पहला एलिमेंट क्या है, क्या आएगा, A3 अल्फा 1 प्लस B3 बीटा 1 प्लस C3 गामा 1। फिर दूसरा देखो, अब इससे करेंगे, तो A3 अल्फा 2 प्लस B3 बीटा 2 प्लस C3 गामा 2। फिर तीसरा देखो, A3 अल्फा 3 प्लस B3 बीटा 3 प्लस C3 गामा 3। तो ऐसा करने पर भी हमें क्या मिला, एक डिटर्मिनेंट मिला जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। मतलब दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने पर भी नेक्स्ट नया डिटर्मिनेंट वही मिलता है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 पहले वाले के ऑर्डर के बराबर होता है। और यहाँ पर ये जो है देखो, A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस C1 गामा 1, A2 अल्फा 2 प्लस B2 बीटा 2 प्लस C2 गामा 2 और A3 अल्फा 3 प्लस B3 बीटा 3 प्लस C3 गामा 3, ये इस डिटर्मिनेंट के डायगोनल एलिमेंट होंगे।